एरियाज में मैं आपको आदाब कहता हूँ। आप यहाँ पे हमने जो आपको इनवाइट किया है, मेरा जो प्राइमरी मकसद है आपको इनवाइट करने का वो ये रहा है कि थोड़ा अवेयरनेस हम यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं इससे स्प्रेड करें लोगों में कि अभी क्योंकि ड्राई स्पेल चल रहा है जैसे आप जान रहे हैं, और जंगलों में भी थोड़े आग के इंसिडेंट बढ़े हैं पिछले 2-4 दिनों में। तो एक बिफोर मैं कुछ कहूँ, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि काइंडली जो भी लोग हमारे फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं या फैमिलीज के साथ जाते हैं, कहीं पे भी वो आग कहीं भी जलते हुए ना छोड़ें, ना वहां पे आग लगाएं, क्योंकि इस टाइम जंगलों में ड्राइनेस है। उसकी वजह से कई बार आग जो है अनअटेंडेड रह जाती है और उससे जंगलों में आग फैलती है और काफी जंगलों का नुकसान होता है, जिससे हमारी एक जो कौमी सरमाया है, हमारी फॉरेस्ट, जिनसे हमारे कश्मीर जाना जाता है, हमारे पहाड़ों की जो खूबसूरती जंगलों से है, उस पर फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक लोगों में अपील जारी करते हूं यहाँ से एज ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से थ्रू इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारी जुरिस्डिक्शन में मेरे आती हैं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमारी पुलवामा है, जिसमें कुलगाम है और शोपियां डिस्ट्रिक्ट है। इन 4 डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकली मैं एक अपील लोगों से करता हूँ। जहां तक कि आपने बताया कि आग का सिलसिला जंगलों में अभी पीछे इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें प्राइमरली जो हमारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो अभी एक तो तरार इलाके में हो रहे हैं, पुलवामा में, जहां पे वाइल्ड लाइफ एरिया है हमारा, और दूसरा जो हमारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुए हैं। पिछले जो हमारे हफ्ता गया है उसमें 20+ इंसिडेंट्स हमारे ये टोटल हुए हैं इन 2 जगहों पे, खासकर जो मैं आपसे गिन रहा हूँ, जो छोटे या बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, जिसपे हमारा स्टाफ, आप जानते हैं जैसे कि रमजान का भी पाक महीना था और ईद भी थी, उसके बावजूद हमारे स्टाफ ने रात में दिन में अपनी जंगलों में जाके आग को बुझाया है। और उसमें हमारे 4 विंग्स प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारा टेरिटोरियल विंग है, उसके बाद फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के हमारे मुलाजम हैं, सोशल फॉरेस्ट्री के मुलाजम हैं और वाइल्ड लाइफ के मुलाजम हैं। तो इस टाइम जब आग का सिलसिला कहीं भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो ये चारों विंग्स के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के डीएफओज हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, और रेंज लेवल पे जो रेंज ऑफिसर्स हैं, ये चारों कोऑर्डिनेट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन में ये चारों के चारों विंग्स का जो नियरेस्ट स्टाफ होता है, जहां भी होगा, अपना काम छोड़ के पहले आग बुझाना प्रायोरिटी हो जाता है उस टाइम, क्योंकि ये आग का इंसिडेंट एक तरह का इमरजेंसी इंसिडेंट होता है जंगल में। और एक हम पीछे जो हमें दिक्कतें आई हैं, मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ जगहों पे क्या हो रहा है कि कुछ हमें पाया गया है कि आग के इंसिडेंट रीअकर हो रहे हैं, जो कि मीडिया के माध्यम से भी और मेरे स्टाफ के माध्यम से भी मेरी नॉलेज में आए हैं। उन रियकरेंस इंसिडेंट्स में हम बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन करने जा रहे हैं। एक एफआईआर मैं आपको बताना चाहता हूं, तराल में हमने लॉन्च की है अगेंस्ट सम पीपल, जिन्होंने कि जंगल में बार बार 2-3 इंसिडेंट्स हुए और हमने आइडेंटिफाई किया कि वो लोग जो हैं शरारती तत्व हैं एक तरह से, और जानबूझ के वहां पे ऐसे इंसिडेंट्स कर रहे हैं। वो एफआईआर पुलिस में रजिस्टर्ड है, उन आदमियों की धरपकड़ जारी है। इसी तरह से हम 1 और 2 जगहों पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो कि जब हम सर्टन हो जाएंगे आइडेंटिफिकेशन करके कि ऐसे कुछ लोग जानबूझ के ऐसे इंसिडेंट्स कर रहे हैं, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, क्योंकि किसी को हक नहीं है कि हमारी कौमी सरमाए को इस तरह से हम बर्बाद करें। और इसीलिए हम इन चीजों को बड़ा स्ट्रिक्टली भी, एक स्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्शन करने जा रहे हैं। एक हम चीज और आपकी नॉलेज में लाना चाहते हैं कि इस टाइम हमारे 12 कंट्रोल रूम्स एक्टिव हैं साउथ कश्मीर में, जिन 12 कंट्रोल रूम्स में हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं जगह जगह पे। इन 12 कंट्रोल रूम्स के अलावा हमारे पास 3 ज्वाइंट कंट्रोल रूम्स हैं। तो ज्वाइंट कंट्रोल रूम्स में हमारे जो 3-4 विंग हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनके मुलाजिम रोटेशन में राउंड द क्लॉक बैठते हैं। तो उसमें हमारा ड्यूटीज जो है 8 आवरली ड्यूटीज हैं, लोगों को शिफ्ट्स में बैठना है, और कहीं भी आग इंसिडेंट होता है तो लोग वहां से इमीडिएटली मूव करते हैं। कुछ हमारी जो है मुश्किलात भी हमें आती हैं, जिस तरह से हमारे को अभी कुछ अनइनेसेसरी इलाके हैं और कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन भी आप जानते हैं, क्योंकि ये कश्मीर में कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां डीप इंटीरियर फॉरेस्ट में रात में जाना थोड़ा हमारे लिए दिक्कत वाला इशू बन जाता है। बट फिर भी हमारा स्टाफ बड़ा ब्रेवली अपनी परवाह ना करते हुए भी जाता है और जाके इस टाइम जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको टैकल करने की कोशिश करता है। थैंक यू। देखिए, जहां तक आपने शांगस का बताया है, तो वहां पे पिछले हफ्ते में रिकरेंस हुई है, ये हमारी नॉलेज में आ चुका है, और उस चीज की हमने इन्वेस्टिगेशन भी करी है कि क्या वहां पे कुछ लोग जानबूझ के, क्योंकि मैक्सिमम इंसिडेंट्स जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो इवनिंग टाइम पे आ रहे हैं, जैसे ही शाम को 5 या 6 बजे के बाद अंधेरा होता है तो हमें वहां पे आग लगने का इंसिडेंट हो जाता है, और हमें इंसिडेंट्स आ रहे हैं और ये रिपीटेटिव हो रहा है। तो इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक तरह से ये पहला तो प्रायोरिटी रहेगी आग बुझाना, लेकिन वंस द फायर इज कंट्रोल्ड, हमारी इन्वेस्टिगेशन पैरेलली प्रोटेक्शन फोर्स से चलती है। तो हमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स से इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई है और ऐसे लोगों की पहचान भी हम करने जा रहे हैं।
तो एक अपील ये भी है कि अगर लोकल किसी की नॉलेज में है कि कोई इस तरह का एलिमेंट है जो बार बार जंगल में आग लगाने की तरफ शरारत कर रहा है, तो हमारी नॉलेज में लोकल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाए हमारे डीएफओज को, रेंज अफसर्स को, ताकि हम उस पर भी कार्रवाई कर सकें। और शांगस पर्टिकुलरली में स्टाफ की एडिशनल डिप्लॉयमेंट के लिए आज ही मैंने आदेश जारी किए हैं। मॉर्निंग में हमारी डिप्टी डायरेक्टर प्रोटेक्शन फोर्स से भी बात हुई है, तो उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि टेरिटोरियल का स्टाफ भी लिमिटेड है, हमारा जो है एक लिमिटेड स्टाफ हर जगह पे जैसे आप जानते हैं रहता है, तो हम एडिशनल एक रीइंफोर्समेंट प्रोटेक्शन फोर्स से लेने जा रहे हैं कि वहां उनसे भी कुछ आदमी हम लेके उनके मुलाजम वहां पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट दें, जहां पे कहीं इंसिडेंट्स पर्टिकुलरली ज्यादा बड़े हैं, जो आपने भी मेरी नॉलेज में लाया है कई बार फोन कॉल से, और मेरे स्टाफ भी इमीडिएटली हमारी नॉलेज में लाता है, क्योंकि हमारा एक अपना मैकेनिज्म रहता है फायर रिपोर्टिंग का। तो जैसे ही आग लगती है तो ऐसा नहीं होता है कि एक फॉरेस्ट गार्ड खुद जंगल में चला जाएगा, सबसे पहले वो अपना एक्टिवेट करता है अपने आसपास के मुलाजमों को, क्योंकि एक स्टाफ रीइंफोर्समेंट चाहिए उसको आग बुझाने के लिए, एक सिंगल मैन जॉब नहीं है। इनफैक्ट हमारे कुछ जगहों पे हमने जो लोकल हमारी मॉस्क्स हैं और जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे भी बातचीत करके, हम उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे स्टाफ के पास रहते हैं, तो उसमें उनसे बात करता है। इवन लोकल मॉस्क से हमारी अनाउंसमेंट्स होती हैं जब हम किसी गांव में जाते हैं, तो गांव वाले भी, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि हमारी कोई बड़ी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पब्लिक इतनी अवेयर है कि जब भी आग का इंसिडेंट होता है, इनफैक्ट सबसे पहला फोन हमें पब्लिक से ही आता है, पब्लिक से ही हमारे लोगों का कांटेक्ट रहता है, फोन आता है। और जब हमारे मुलाजिम पहुंचते हैं, कहीं ऐसा भी होता है कि लोग खुद भी आग बुझाने में आगे वॉलंटरली आते हैं, और उसमें नौजवान जो हैं उनका मैं बड़ी तारीफ करना चाहूंगा, स्पेशली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे, और त्राल में भी, जहां पे लोगों ने खुद आया। और लास्ट जो कल एक दिन हमारा गुजरा, कल दिन में एक मामूली सी खरोचें भी एक नौजवान को आई जो जंगल में हमारे साथ आग बुझा रहा था और वॉलंटियर का काम कर रहा था, तो जिसको बाद में हमने छोटा मरहम पट्टी करके अपने घर में छोड़ा। वो इस तरह की जो चीजें हैं वो मतलब इंकरेज करती हैं कि पब्लिक जो है वो खुद जब अवेयर होती है, तो हम मैं आई एम कॉन्फिडेंट कि इन चीजों को हम कंट्रोल कर लेंगे अगले दिनों में।